विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज इसमें आपके अनुरोध पर फिर दोबारा टेस्ट ले रहा हूँ। आपने बोला है कि हम पढ़ के आए हैं तो कुछ भी पूछ लोगी, तो ठीक है, देख लेते हैं कितना पढ़ के आए, है ना। तो जो टेस्ट है वो मैं दोबारा उसी से ले रहा हूँ, कौन सा, नए राज्यों का उदय, और मैं ले रहा हूँ कहाँ तक, बंगाल तक, ठीक है। तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि 1767 में क्लाइव पर वो कौन से 3 अभियोग लगे जिसके कारण क्लाइव ने आत्महत्या कर दी। क्लाइव जब इंग्लैंड गया तो उस पर अभियोग लगाया गया, महाभियोग होता ना जैसे इम्पीचमेंट, वैसे ही लगा क्लाइव पर, आत्महत्या कर दी। वरना क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग पढ़ते हैं आप 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग की जगह क्लाइव होता फिर, लेकिन क्लाइव ने क्या कर दिया 1774 में, 1774 में आत्महत्या कर दी। तो क्यों की उसने, उस पर ऐसे कौन से 3 अभियोग लगाए गए थे जिसकी वजह से क्या उसने आत्महत्या कर दी। क्लियर हो गया? एक बार और बोलना है क्वेश्चन। आंसर लिखिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। लिखिए 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 साथ साथ। अगला क्वेश्चन है मेरा, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने बंगाल के किस नवाब को फैंटम या बेताल की संज्ञा से अभिहित किया था। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्लाइव पर कौन से 3 अभियोग लगाए गए जिसकी वजह से उसने 1774 में आत्महत्या कर दी। सेकंड क्वेश्चन है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने बंगाल के किस नवाब को फैंटम या बेताल की संज्ञा से अभिहित किया था, बेताल की संज्ञा दी थी। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के.एम. पणिक्कर ने बंगाल में स्थापित अंग्रेजी शासन की किस कालावधि को डाकुओं का राज्य कहा है। डाकुओं का राज्य कहा है। के.एम. पणिक्कर ने बंगाल में स्थापित अंग्रेजी शासन की किस कालावधि का मतलब होता है काल, टाइम पीरियड बताना है आपने, कब से कब तक के काल को के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। ये खुश करने के लिए पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बीच बीच में इधर उधर नहीं देखना है, अपनी कॉपी में देखना है। आप कितने भी ईमानदार होंगे ये माना जाएगा आप नकल कर रहे हो। मेरे से पूछो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। फिर नाराज होते हैं सब कि हमें ऐसा बोल दिया जी, हम तो बड़े ईमानदार है। देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था।
बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया? द्वैध शासन का अंत किसने किया? इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोनों की डेट लिखनी है, किस किस के बीच में हुई? प्रथम संधि किसके बीच में हुई, द्वितीय संधि किसके बीच में हुई? उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आंसर लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं, क्योंकि बाद में सीधे कॉपी चेक करूंगा मैं, इसलिए टाइम ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम का जो अंग्रेजों से संघर्ष हुआ उसमें 4 युद्ध लड़े गए। मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें 4 युद्ध लड़े गए। उन चारों युद्धों का सही क्रम बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पटना हत्याकांड की तिथि लिखनी है आपने। पटना हत्याकांड की तिथि लिखनी है, साथ में लिखना आपने ये किसके समय हुई ये घटना। ये घटना किसके समय हुई ये लिखना आपने, ठीक है। पटना हत्याकांड की तिथि और किसके समय हुई। अगला क्वेश्चन है, यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनाढ्यों ने या सेठों ने और मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। पूरा पूरा लिखते होगे क्वेश्चन आप? गजब है, नोट्स बनाते हो इसके? सब कुछ है भाई। मैंने कहा यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनाढ्यों ने या सेठों ने तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, डेट लिखनी है आपने, साथ में लिखना किस नदी के तट पर लड़ा गया। किस नदी के तट पर लड़ा गया, इसी में लिखना है आपने। ये जो प्लासी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिला बताना आपने। साथ में प्रांत बताना है, कौन सा प्रांत, प्लासी कहाँ पड़ता है। अब अगर ढूंढने जाओगे प्लासी को तो कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो नदी वाला क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस वालों ने पूछा, राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। अगला, सर जदुनाथ सरकार किस तिथि को मध्यकालीन युग के अंत और आधुनिक युग के शुभारंभ के रूप में देखते हैं, किस तिथि को। सर जदुनाथ सरकार किस तिथि को मध्य युग के अंत, भारत में मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के शुभारंभ के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, श्वेत विद्रोह कब और किसके समय हुआ था। श्वेत विद्रोह कब और किसके समय हुआ था, क्यों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1760) में मीर कासिम ने कौन से 3 जिले अंग्रेजों को दिए। 60 में मीर कासिम ने अंग्रेजों को 3 जिले दिए, वो कौन से थे। मीर जाफर ने किस मुगल सम्राट से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। किस मुगल सम्राट से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। उमरा, उमरा, उमरा नहीं समझते हो।
बक्सर के युद्ध में सेनापतित्व अंग्रेजों का सेनापतित्व कौन कर रहा था? बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध की डेट भी लिख दीजिए भाई। बक्सर के युद्ध की डेट लिखिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापतित्व किसके हाथ में था? हो गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुंगेर राजधानी परिवर्तन करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? सियार उल मुतखरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है और इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है और इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? मतलब इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अलाइव द वंडर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अलाइव द वंडर नामक पुस्तक का लेखक कौन है और इस पुस्तक में उसने किस घटना का उल्लेख कर रखा है? अलीनगर की संधि कब हुई? किस किस के बीच में हुई? और अलीनगर का आधुनिक नाम क्या है? अलीनगर की संधि कब हुई, किस किस के बीच में हुई? अलीनगर को आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके समय हुई? पहले डेट लिखिए, कब हुई, कब हुई, किसके समय में हुई? काल कोठरी की घटना बोलते हैं हिंदी में से। काल कोठरी की घटना कब हुई, किसके समय में हुई? है ना? और इसमें ये बताना आपने चलो वैसे एक बार पूछा हुआ कितने लोग बचे थे इसमें, कितने लोग मरे थे, उनका विवरण रहने दो, खाली इतना बता दो मुझे काल कोठरी की घटना कब हुई और किसके समय हुई है। झूठ है वो, उतने उतने आ भी नहीं सकते, उतने आ भी नहीं सकते, ज्यादा बता रखा।
उन लोगों ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जगत सेठ की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? यूपीपीसी से क्वेश्चन है भाई ये। जगत सेठ का वास्तविक नाम क्या था? जगत सेठ तो उपाधि थी उसकी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने वाला बंगाल का शासक। अगला क्वेश्चन, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वो डंक मार मार कर काट डालेंगी। तो मधुमक्खियों से तुलना करने, यूरोपियों की मधुमक्खियों से तुलना करने वाला व्यक्ति बताना है आपने कौन था। यदि उन्हें छेड़ा जाए कि ना यूरोपियों को, तो नहीं, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए, यूरोपियों को अगर छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगे, और अगर छेड़ा जाए तो डंक मार मार के मार देंगे। ये किसने कहा? उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? हो गया? तकावी क्या था? तकावी मैं बताता हूं, एक प्रकार का ऋण था, पर था किस प्रकार का ऋण? तकावी ऋण किस प्रकार का ऋण था? ऋण समझते हैं? कर्ज। आबवाब क्या थे? आबवाब किस प्रकार का कर था? आबवाब। आबवाब बोलते हैं, वैसे अब्बाब लिखा हुआ इसने, बट आबवाब किस प्रकार के कर थे? क्या मतलब, क्या क्या होता था आबवाब?
डलहौजी ने अवध को कैसे हड़पा? आधार बताना है आपने, किस आधार पर हड़पा? अवध को कैसे हड़पा? अवध का अंतिम नवाब बताना आपने मुझे। उपाधि भी बता देना, मैंने कई बार बता रखी है आपको, क्योंकि उपाधि उत्तराखंड में पूछी गई पीसीएस में। फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित करने वाला अवध का नवाब कौन था? फैजाबाद से लखनऊ, फैजाबाद में पड़ता था पहले अयोध्या, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था अयोध्या का। अयोध्या का पूरा नाम साकेत है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है लखनऊ। और एक बार क्वेश्चन आया किसके लिए जाना जाता है? चिकन के लिए। अब आधे लोग सोचे मुर्गे के बच्चे, चिकन कपड़ा होता है एक, क्या होता है? एक खाने वाला होता है जो खाते हैं लोग, पक्षी का बच्चा। कईयों की स्लेवरी ग्लैंड एकदम से सक्रिय हो जाती है, मुर्गी जैसे बोलते हैं। तो भाई छात्र हो, सात्विक जीवन व्यतीत करो, कैसा? ठीक है। तो फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला, राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था? अवध का नवाब। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में 3 भारतीय शक्तियों के नाम लिखने हैं आपने, कौन कौन थे? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें 3 भारतीय शक्तियां लड़ रही थी, कौन कौन था? बातें नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बोलेंगे लोग? 3 भारतीय शक्तियां जो थी, जो लड़ रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध, वो कौन कौन थे? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय 1764 में जब बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सोच समझ के देना आंसर। कई बार बड़े उत्साह में लिख देते हैं लोग, वैसे मत कर देना। बंगाल का नवाब कौन था? हो गया। अगला क्वेश्चन, लखनवी तहजीब किसके शासनकाल में विकसित हुई? ये लखनऊ की सरजमी, किसी के हो गए अगर रहे उन्हीं के उम्र भर, ये लखनऊ की सरजमी। गाना सुनना है, रफी ने गा रखा है। किसके समय में विकसित हुई, किसके शासनकाल में विकसित हुई लखनवी तहजीब? अवध में लखनवी तहजीब, एक तहजीब होती है लखनऊ की, तहजीब वाला शहर है, वो किसके शासनकाल में विकसित हुई, ये पूछ रहा हूं मैं। कथकली नृत्य का विकास कब और कहां पर हुआ?
कथकली नृत्य का विकास कब और कहां पर हुआ? हो गया? लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था? भूल भुलैया बोलते हैं इसको, इमाम बाड़ा। इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था? हो गया? एक क्वेश्चन आता था कर्नल क्लाइव की जागीर, वो दिख नहीं रहा मुझे कहीं। जब ये राजा बनते थे ना तो इतना देते थे कि क्या बताना। अब दिखेगा तो पूछूंगा मैं। है ना? हाँ, कर्नल क्लाइव की जागीर लिखिए। कर्नल क्लाइव की जागीर किसे कहा जाता है? कर्नल क्लाइव की जागीर। हाँ, होगा, पक्का होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसे कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता था? एक तो मैंने पूछा कर्नल क्लाइव की जागीर, एक मैं पूछा हूं कर्नल क्लाइव का गधा किसे कहा जाता था? मिल गया भाई। ये उत्तर प्रदेश वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। त्रावणकोर राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? कल भी पूछा था ये क्वेश्चन मैंने। नादिर शाह के डर से अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर दी थी? नादिर शाह के डर से अवध के किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर दी थी? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध राज्य की पूरब और पश्चिम की सीमाएं बतानी है आपने। पूरब और पश्चिमी सीमा। पूरब और पश्चिमी सीमा मतलब कहां तक थी?
ये बताना है आपने। छोटा इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? लखनऊ जाओगे ना आप तो भूल भुलैया देखने जाना, एक बड़ा इमाम बाड़ा एक छोटा इमाम बाड़ा। तो छोटा इमाम बाड़ा पूछ रहा हूं मैं। अंग्रेज मराठों के विरुद्ध अवध को किस रूप में देखते थे? क्यों छेड़ते नहीं थे अवध को जल्दी से? किस रूप में देखते थे? क्या फायदा मिल रहा था अंग्रेजों को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा जो मैं पूछना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू ने किन किन देशों के साथ राजनीतिक संबंध रखे? समझ में आ गया? अपने राजनयिक संबंध रखे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध। टीपू सुल्तान ने किन किन देशों के साथ राजनयिक संबंध रखे? राजनयिक बोलते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं, राजनयिक, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलेज़ली को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलेज़ली को किस उपाधि से विभूषित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने पूछ लिया था, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को, ये कल पूछ लिया था मैंने, क्वेश्चन पूछा था कल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने किस स्थान पर फ्रांसीसियों के सहयोग से या सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से किस स्थान पर, किस जगह पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी?
आबिदी, बाकिरी और जाफरी ये क्या थे? मैसूर राज्य में आबिदी, बाकिरी और जाफरी। आबिदी, बाकिरी, बाखिरी मत लिखना, बाकिरी। बाखरी किसको बोलते हैं? बकरी को। बाकिरी, बाकिरी तथा जाफरी, जावेद जाफरी, सुना है? जाफरी ये क्या थे मैसूर राज्य में? अपना ज्ञान मत उड़ेलो भाई, थोड़ा मन में रखो, तुम्हारी नौकरी खा जाएगा कोई। बगल वाले को मत बताओ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके प्रभाव से महाराजा दलीप सिंह ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था? महाराजा भाई, महाराणा नहीं, महाराजा दलीप सिंह। किसके प्रभाव से महाराजा दलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था? बाद में फिर सिख धर्म अपनाया उन्होंने, बट एक बार ईसाई बन गए थे। तो किसके किसके प्रभाव से? किस आंग्ल सिख युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? किस आंग्ल सिख युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तोपों के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। दफ्तर ए आबवाब उल माल, महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन में दफ्तर ए आबवाब उल माल का कार्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा के प्रतिदिन के खर्चों का विवरण कौन सा विभाग रखता था? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में भू राजस्व की कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में भू राजस्व व्यवस्था की कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू थी? भू राजस्व की कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू थी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संधि के पश्चात प्रथम अफगान युद्ध प्रारंभ हो गया था? तुरंत। किस संधि के पश्चात इसे छोड़ दो, कट करो, इसे रहने दो, इस क्वेश्चन को मत लिखो। ऐसे लिखो, रणजीत सिंह के दरबार में कौन सा जर्मन यात्री 1835 में उनके दरबार में आया था? जर्मन यात्री 1835 में आया था महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में, उसका नाम लिखना आपने। इतना टफ यहां नहीं पूछते हैं, उत्तराखंड में नहीं पूछते हैं, पर क्या पता कभी वो छोटी छोटी किताबों से बाहर निकले यहाँ का लोक सेवा आयोग, तब थोड़ा अच्छा सा पेपर बनाए, है ना। फुल्किया मिस्ल में 3 गुटों के मुखिया शामिल थे। फुल्किया मिस्ल में 3 गुटों के मुखिया शामिल थे, वो गुट कौन कौन से थे? फुल्किया मिस्ल में 3 गुटों के मुखिया शामिल थे, वो गुट बताने हैं आपने, कौन कौन से थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह किस मिस्ल के थे? और जिस मिस्ल के ये थे उस मिस्ल की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम बताना आपने। क्या सोचे, इतना आसान पूछूंगा? उत्तराखंड वाले पूछ चुके मिस्ल, अब मैं पूछ रहा हूं उस मिस्ल को किसने बनाया था, जिस मिस्ल के महाराजा रणजीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1764) में अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त करके देग, तेग और फतेह मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? 1764 में पंजाब में अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त करके, अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त करके देग, तेग और फतेह मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? फतेह। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। बंदा बहादुर की हत्या किसके समय की गई? किसके समय की गई? इसी में लिखना आपने, बंदा बहादुर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? इस युद्ध के बाद इनकी हत्या कर दी गई ना, अंतिम युद्ध बताना आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राखी प्रथा में, राखी प्रथा में उपज का कौन सा वहां भाग वसूल किया जाता था? राखी प्रथा चलती थी सिखों में, जैसे मराठों में चलती थी चौथ, सरदेश मुखी, वैसे ही सिखों में एक राखी प्रथा थी। तो उपज का कौन सा वहां भाग, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बताना है आपने मुझे, कौन सा वहां भाग वसूला जाता था टैक्स के रूप में। ये इतना लिख दिया, और साथ में ये बताना है कि ये क्यों लिया जाता था, किस एवज में लिया जाता था। किताब पढ़ने के लिए भी नूर होना चाहिए आंखों में। जिस दिन आपकी समझ में ये आ गया कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाने वाला है, उसी दिन समझ लेना एस्पिरेंट बन गया आप। तब पेपर निकालना कठिन नहीं होता है। तो चिड़िया के बच्चों वाली कहानी सुनाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बिना जूते उतारे जाने वाला ब्रिटिशर्स कौन था, जिसको सिखों ने जूते पहन के ही जाने दिया अंदर? एकमात्र ब्रिटिशर जिसको सिखों ने बिना जूते उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने दिया, वो कौन था? ये तो गलत बात है। मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, ये कथन किसका है? मुझसे मत बोलो भाई। मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, ये कथन किसका है? गुरु ग्रंथ साहब की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो किस सूफी संत की पंक्तियां हैं? पंजाबी कवि सूफी संत। गुरु ग्रंथ साहब की जो प्रारंभिक पंक्तियां, जो शुरू होता है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें एक पंजाबी कवि है जो कि सूफी संत है। वो सूफी संत का नाम बताना आपने, किस सूफी संत की पंक्तियों से गुरु ग्रंथ साहब की क्या होती है, शुरू होती है? सूफी संत का नाम बताना आपने। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या क्यों की? किस सिख गुरु को
जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद रखा? गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा की स्थापना कब की? दल खालसा की स्थापना कब की? कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने और कहां पर की? कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की, कहां पर की? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? चिकन पॉक्स। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली और मृत्यु स्थली दोनों के नाम लिखना है आपने। जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई? किस सिख गुरु ने माखोवाल में अपनी गद्दी स्थापित की? माखोवाल। माखोवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। हो गए? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने वाले सिख गुरु कौन थे? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने वाले सिख गुरु कौन थे? मेरे ख्याल से 70 क्वेश्चन काफी हैं। काफी हैं और पूछूं? इतने से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है भाई, सबने कर दिया होगा मेरे ख्याल से। सीधे आंसर बता दूं? आंसर बता रहा हूं मैं, कर लिया होगा सभी लोगों ने। आंसर बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्लाइव ने आत्महत्या क्यों की? उस पर ऐसे कौन से 3 अभियोग लगाए गए थे? पहला अभियोग था अमीन चंद के साथ धोखा, दूसरा सिराजुद्दौला के साथ अनुचित व्यवहार, और तीसरा मीर जाफर से अन्यायपूर्ण तरीके से धन उगाई। अन्यायपूर्ण तरीके से जो धन लिया उसने मीर जाफर से,
अमीन चंद के साथ धोखा, सिराजुद्दौला के साथ अनुचित व्यवहार और मीर जाफर के साथ अन्यायपूर्ण तरीके से धन लेने के कारण उस पर अभियोग लगाया गया, उसने आत्महत्या कर दी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, अंतिम नवाब कौन था? एलिजा एम्पे ने फैंटम किसको कहा? मुबारकुद्दौला को कहा। मुबारकुद्दौला फैंटम का, फैंटम बोलते हैं किसको? बेताल को, प्रेत, बेताल। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के, मैं ये भी बता दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। कौन थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड। अगला क्वेश्चन, के एम पणिक्कर, नाम सुने हो पणिक्कर का? के एम पणिक्कर कहाँ सुने हो? हाँ जी, कहाँ से? अखबार रहा होगा, लेकिन एक और देखा होगा आपने, फजल अली आयोग सुना है? फजल अली आयोग में दो लोग कौन थे अन्य? एक तो फजल अली थे, अध्यक्ष थे, अन्य कौन थे दो? के एम पणिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। वो के एम पणिक्कर लिखते हैं कि 1765 से 1772, मैंने क्या पूछा? काल पूछा, कालावधि 1765 से, यानी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधियां जैसे ही होती हैं, बंगाल में लूट शुरू हो जाती है, डाकुओं का राज्य शुरू हो जाता है, और तब तक होता है जब तक कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग उसको खत्म नहीं कर देता, द्वैध शासन को। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन का पापा लियोनिस कार्टिस अपनी सफाई न दे। जो मूल्यांकन करने वाला शिक्षक है, अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा दिखावा, 0 नंबर घुमा दो। जब आपकी नहीं आ रहा तो वहां एग्जामिनर की समझ में भी नहीं आएगा, वो भी 0 ही घुमाएगा। तो अभी से आदत डलवा दो कि अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, अगर आप चीजों को सही से, तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तो आपने फेल होना है, पहले बता दो। ये नहीं कि बगल में जाके बता रहे हैं कि मैंने ये लिखा हुआ। लियोनिस कार्टिस हो गया। अगला 5वां, मूल्यांकन को प्रभावित ना करें, झांक के प्रेशर बनता है ऐसे मूल्यांकन करने वाले पे। सीधे अपना करो ना चेक यार, अपना चेक करो। कौन सा क्वेश्चन? अभी कहाँ शुरू हो गया? 5वां क्वेश्चन चल रहा है। 5वें का आंसर मुबारकुद्दौला। क्या था क्वेश्चन? अंतिम नवाब, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारकुद्दौला। 6वां क्वेश्चन, किसने खत्म किया द्वैध शासन को? किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने किया। ठीक है, कब किया? 1772 में खत्म कर दिया। इसीलिए 1772 तक बोला के एम पणिक्कर ने डाकू राज्य था। कब तक बोला? और 65 क्यों बोला? 65 में इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधियों के बाद बंगाल में लूट शुरू हो गई थी। अगला 7वां क्वेश्चन, 12 अगस्त 1765 शाह आलम के साथ हुई पहली संधि। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 शाह आलम सेकंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ हुई। इसमें बंगाल का नवाब भी शामिल था, नजमुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी संधि जो हुई 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो ना यार, इस क्लाइव को बाद में आत्महत्या करनी पड़ी, कितना दुख हुआ होगा इसको। इतने बुरे काम किए इसने अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए तो किए इसने, और बाद में इस पर अभियोग लगा दिया वहां। तो बुराई क्या होती है एक ना एक दिन। अगला 4 युद्ध लड़े भाई, किसने? मीर कासिम ने। कठवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदय नाला का युद्ध और बक्सर का युद्ध। कठवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदय नाला का युद्ध और बक्सर का युद्ध। मैं आपको बता दूं, सुन लो, बक्सर के युद्ध में जो मीर कासिम है वो अपदस्थ नवाब है उस समय बंगाल का, इसलिए 33वां जो आंसर है वो मीर जाफर है। जब मैंने पूछा कि जब युद्ध हुआ कौन सा, बक्सर का, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था उस समय। ये ध्यान रखना। अगला 9वां क्वेश्चन, मीर कासिम के समय हुआ पटना हत्याकांड 24 जून 1763 को हुआ। 24 जून
1763 को मीर कासिम के समय पटना हत्याकांड हुआ। अगला क्वेश्चन, के.एम. पणिक्कर ने कहा कि बंगाल के धनाढ्यों ने और क्या मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया कि के.एम. पणिक्कर का कथन है। यही है 10वां। अगला 11वां, 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध, भागीरथी नदी के तट पर हुआ। ये नादिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। नादिया जिला आपका जो चैतन्य महाप्रभु है उनका जन्मस्थली भी है नादिया। किसकी? अरे भक्ति में संकीर्तन नामक एक नई विधा जोड़ने वाले चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु की जन्मस्थली भी नादिया है। उसी नादिया में प्लासी पड़ता है। 23 जून 1757 को हुआ, भागीरथी नदी के तट पर हुआ। भागीरथी हमारी वाली भागीरथी नहीं है, ये वहां की भागीरथी है। हमारी भागीरथी ऊपर है। कहाँ? जो गोमुख से निकलती है उसका नाम भागीरथी है। फिर भागीरथी भिलंगना का संगम होता है। कहां पर? लो जी, अरे भाई भागीरथी भिलंगना का संगम, पुरानी टीरी, त्रिहरी, गणेश प्रयाग, उसके बाद फिर भागीरथी बनती है। फिर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। कहां पर? देव प्रयाग, तब बनती गंगा, है ना। देव प्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते, पुराना नाम है सुदर्शन क्षेत्र। वहीं पर राजा बलि को 3 पग पृथ्वी क्या कर दी थी? दे दी थी। अगला जी क्या क्वेश्चन है? 12वां, 12वें का आंसर है, सर जदुनाथ सरकार ने 23 जून 1757 को भारत में